नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज रामायण में आगे की कथा, जिसमें श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर चले गए थे। तो उस आगे की कथा में थोड़ा सा 2-3 चौपाइयाँ मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। जब रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब नर नारी प्रेम और व्रत करने लगे, ऐसे दीन हो गए मानो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो गए हों। दोनों भाई सीता जी और सुमंत सहित श्रृंगवेर पहुंचे। गंगा जी को देखकर राम जी हाथ रथ से उतर पड़े, अनंत के साथ दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत जी व सीता ने भी प्रणाम किया। सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी सब प्रकार से आनंद मंगल की मूल है, वे सब सुखों को करने वाले और दुखों को हरने वाली है। बहुत सी कथाओं के प्रसंग कहकर रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देखने लगे। उन्होंने सुमंत, लक्ष्मण जी व सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। फिर उन्होंने स्नान किया, मार्ग का श्रम जाता रहा और पवित्र जल पीते ही चित्त प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से संसार का भार मिट जाता है, उनके लिए श्रम कहना यह सांसारिक रीति है। श्री रामचंद्र जी तो शुद्ध सत्य चित्त आनंद से संपूर्ण और सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनके मनुष्यों के समान चरित्र भवसागर के पार करने के लिए पुल के समान है। जब यह समाचार निषाद राज ने पाया, तब उसने अपने प्यारे बंधुजनों को प्रसन्न होकर बुलाया। भेंट के लिए फल और कंदमूल भाग्यों में भरकर मिलने चला। उसके हृदय में अपार आनंद था। दंडवत कर भेंट आगे रखकर बड़ी प्रीति से प्रभु की ओर देखने लगा। स्वाभाविक प्रेम के वश में होकर रामचंद्र जी ने अपने निकट बैठकर कुशल पूछी। गुह बोला, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान मनुष्यों में गिने जाने के योग्य हो गया हूँ। हे देव, यह भूमि और धन धान सब आपका ही है। मैं तो परिवार समेत आपका नीच दास हूँ। मुझ पर कृपा करके पूर्व में पधारिए, मुझे अपना भक्त बनाइए, जिससे सब लोग मिलकर मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, तुमने यह सब ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे मुनियों के समान नियम, वेश और आहार करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहना है। इस कारण गांव में वास नहीं करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के स्वरूपों को देखकर गांव के सब स्त्री पुरुष प्रेम के साथ कहने लगे, हे सखी, कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिए। कोई बोले, राजा ने अच्छा नहीं किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का फल दिया। राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को, जो हम लोग अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसका फल मिल गया। तब निषाद राज ने अपने मन में एक शीशम के वृक्ष को मनोहर माना। वहाँ रघुनाथ जी को ले जाकर स्थान दिखाया। रामचंद्र ने उसे सब प्रकार से अच्छा बतलाया। गांव के लोग जोहार करके अपने घर चले गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने भली भांति से ठीक कर कूस और नए पत्तों की कोमल और बहुत अच्छी सेज बनाई। पवित्र फल फूल और पानी मीठे और कोमल देखकर दोना भर भर कर वहाँ लाकर रख दिए। जानकी, सुमंत, भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रामचंद्र जी लेट गए। तब भाई लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंदिर सुमंत जी को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर विरासन में बैठकर जागने लगे। गुह ने उसी पहरेदार बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह पर खड़े कर दिए। आप कमर में तरकस धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गया। निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते देखकर स्नेहवश अपने मन में बहुत दुखी हुआ। शरीर में रोमांच हो आया, आंखों में आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण से वचन कहने लगा, दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुंदर है, इंद्र भवन से भी उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। मणियों से जड़े हुए उस चौबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हों, जो स्वच्छ चित्र विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण, सुंदर फलियों से सुगंधित, जहाँ सुंदर पलंग बिछे और मणियों से दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है। आज का अध्याय यहीं पर, कथा यहीं पर समाप्त। अध्याय नहीं, कथा यहीं पर समाप्त। कल को फिर मिलेंगे। से इस अभी चौपाइयाँ लाती हूँ। सीता सचिव सहित दो भाई सिंहवेर पहुँचे जाई। उतरी राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही संग तरंगा। सचिवहि अनुजय प्रियई, सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पंथ सम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाय मिटई समझ भारू, ते समय लौकिक व्यवहारो। सुत सच्चिदानंदमय कंद स्वानुकुल केतु,
चैत करद नर अनुहरता संसृति सागर सेतु। या सुदिगो निषाद सब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुई हरसु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मोधन जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिए पुरधारिय पाऊँ था पिय जनु सब लोग से कहो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुजाना। बरस चारि दस वासुबना मुनिव्रत वेशु आहारो। ग्राम वसु नहीं उचित सुनी गुहई भयो दुख भारो। राम लखन सिय रूप निहारी कहे स प्रेम ग्राम नर नारी। तय पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे वन बालक ऐसे। एक कहीं फल भूपति कीना लोयन लाभ हमें विधि दीना। तब निसात पति उर अनुमाना तनु सिंसुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाव दिखावा कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। गोह सवारी साथरी डसाई कुश किस लय मृदुल सुहाई। सुचि बल मूल मधुर मृदु जानी तो ना भरी भरी राखे सिपाने। सिय मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश बने पाए पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोबत जाने कही सचिवन सोवन मृदुबाने। कछुक दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठी विरासन। गो बुलाई पाहर प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन बैठी बैठी जाऊं जाई कटी भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहार निसाधु भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलुलोचन भाई वचन सप्रेम लखन सन कहीं। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन न पटतर पावा। मनि मन रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुगम सुगंध सुवास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय पथ मुरारी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर मिलती हूँ।